जी, आज की जो मेरी वीडियो है जी, उसमें आपको मैं बताऊंगा कि एडमिशन ओपन हो गए हैं जी लेडी हेल्थ विजिटर के लिए। तो आज की ये वीडियो जो है ना सिर्फ़ और सिर्फ फ़ीमेल के लिए है। जो फ़ीमेल इस कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहती हैं, लेडी हेल्थ विजिटर का कोर्स करना चाहती हैं, वो इस वीडियो से जो है ना फ़ायदा उठा सकती हैं। बाकी ये मेल हज़रात के लिए बिल्कुल भी वीडियो नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ फ़ीमेल के लिए ये वीडियो है जी। तो लेडी हेल्थ विजिटर के जो कोर्स हैं वो जी पंजाब के जो डिस्ट्रिक्ट हैं, तमाम डिस्ट्रिक्ट में ये ओपन हो गए हैं। कौन कौन से जो है ना अजला हैं, और मैं आपको बताता हूँ कि आपने जो है ना इसका अप्लाई का तरीक़ाकार भी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगा, और इसकी जो क्लासें हैं वो कब से शुरू होनी है। तो अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। वेलकम करता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आप मेरे चैनल पर बिल्कुल नहीं हैं तो काइंडली जो है ना मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ठीक है जी। तो एडमिशन फॉर लेडी हेल्थ विजिटर कोर्स इन ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। तो पंजाब की जितनी भी ख़वातीन हैं वो जो है ना उनके अगर उन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम पढ़ते हैं कि उनकी अगर एफएससी है प्री मेडिकल में, और अगर उनके जो मार्क्स हैं वो हैं जी 50% से अबव मार्क्स हैं, और उन्होंने मैट्रिक साइंस के साथ किया है जिसमें उनके सब्जेक्ट हैं फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कंपलसरी ये सब्जेक्ट हैं। अगर ये हैं तो वो जो है ना अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है जी। आगे हम पढ़ते हैं कि अप्लाई कैंडिडेट शुड हैव डन डोमिसाइल ऑफ पंजाब। तो जो कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करेंगी, जो फ़ीमेल हजरात जो फ़ीमेल इसके लिए अप्लाई करेंगी, उसका जो डोमिसाइल होगा वो होगा जी पंजाब का होगा, तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है। आगे है जी हाफिज़ कुरान कैंडिडेट शुड हैव सर्टिफिकेट फ्राम एनी रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशंस। अगर कोई हाफिज़ कुरान है तो उनका जो सर्टिफिकेट है वो रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए फ्राम गवर्नमेंट, एनी गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर से आपने जो है ना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है अपना। और मैक्सिमम इसकी जो एज लिमिट है वो 35 साल तक जो है ना आप इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं जी। और आगे है जी कि नो एज रिलैक्सेशन विल बी गिवन टू प्रेफर्ड एज ऑफ 35, यानी 35 एज तक बस आप अप्लाई कर सकती हैं इसके लिए। और 35 एज के जो बाद वाली ख़वातीन हैं वो इसके लिए जो है ना अब उनको कोई रिलैक्सेशन नहीं दी जाएगी इसके लिए, ठीक है जी। आगे जनरल इंस्ट्रक्शन इसके लिए पढ़ लेते हैं, ठीक है। एडमिशन विल बी मेड प्योरली मेरिट बेस। आपका जो एडमिशन होगा वो प्योरली मेरिट बेस पर होगा, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट पॉलिसी थ्रू सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन सिस्टम, ठीक है। कि जो मेरिट का फार्मूला होगा वो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होगी उसके तहत ही जो है ना आपको इसके लिए एलिजिबल करा दिया जाएगा। आगे है जी नेसेसरी इंस्ट्रक्शन गाइडलाइन शेड्यूल्ड एंड मेरिट लिस्ट विल बी अपलोडेड फ्राम द टाइम टू टाइम ऑन द वेब पोर्टल। यानी जो आपकी जो मेरिट लिस्ट है और अगला जो शेड्यूल होगा वो आपका जो पोर्टल होगा उस पर आपकी कैंडिडेट को जो है ना बता दिया जाएगा, ठीक है। बिफोर अप्लाइंग थ्रू ऑनलाइन सिस्टम कैंडिडेट मस्ट रीड इंस्ट्रक्शन, ठीक है जी। ये इंस्ट्रक्शन आप पढ़ लें अप्लाई करने से पहले। द कैंडिडेट शैल हैव टू गेट दैम सेल्फ रजिस्टर। आपने सबसे पहले जो है ना वेब पोर्टल पे जाना है, ठीक है। उस पर अपना जो अकाउंट बनाना है, अकाउंट बनाने के बाद इसके लिए फिर आप अपने अप्लाई करना है, ठीक है। द कैंडिडेट शैल अपलोडेड ऑल द रिक्वायर्ड ओरिजिनल अटेस्टेड डॉक्यूमेंट। आपने सबसे पहले तो आपने अपने डॉक्यूमेंट हैं उनकी कॉपी करवानी है। कॉपी करवाने के बाद आपने किसी भी 17 ग्रेड वाले ऑफिसर से जाके अटेस्टेड करवानी है अपने डॉक्यूमेंट। उनकी आपने पिक्चर बनानी है। पिक्चर बनाने के बाद वो जो होंगे जी आपके ये डॉक्यूमेंट वो आपने पोर्टल के ऊपर अपलोड भी करने हैं, ठीक है। कॉपी ऑफ CNSE फ्रंट एंड बैक, ठीक है। फ्रंट एंड बैक साइड आपने दोनों साइड से जो है ना आपने फ्रंट और बैक साइड से CNSE की जो कॉपी है वो अटेस्टेड करवानी है। और डोमिसाइल मैट्रिक सर्टिफिकेट एंड FSC सर्टिफिकेट, ठीक है जी। ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। डोमिसाइल आपका अटेस्टेड होना चाहिए, मैट्रिक के जो सर्टिफिकेट है वो आपका अटेस्टेड होना चाहिए, और FSC का जो सर्टिफिकेट है वो भी आपका अटेस्टेड होना चाहिए। फिर आपने जो है ना अटेस्टेड करवा के पोर्टल के ऊपर जो है ना आपने अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर देने हैं, ठीक है। द एडमिशन शैल ओनली बी कन्फर्म्ड आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ क्रेडेंशियल्स एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, ठीक है। इन एनी केस ऑफ एनी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट फाउंड एनी स्टेट एडमिशन शैल बी कैंसिल। अगर आपके डॉक्यूमेंट किसी भी स्टेज पे जो है ना फेक हुए तो आपकी जो ये एडमिशन है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है।
और इसकी जो आखिरी तारीख है, डेडलाइन है, वो जी है 27 अप्रैल 2026 तक आप जो है ना इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं। सिर्फ़ और सिर्फ पंजाब की जो फ़ीमेल हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं। ओनली कम्प्लीटली सबमिटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन विद ऑल डॉक्यूमेंट एंड एप्लीकेशन ऑन द पोर्टल शैल बी एंटरटेन। आगे ये कहते हैं कि ओनली कम्प्लीटेड सबमिटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन ऑन द पोर्टल शैल बी एंटरटेन। ठीक है कि आपने जो ऑनलाइन एप्लीकेशन तमाम डॉक्यूमेंट के साथ पोर्टल पर अपलोड की होगी तो उसको जो है ना सिर्फ़ और सिर्फ नज़रसानी की जाएगी। अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट मिस होगा तो फिर आपकी जो है ना इसमें सिलेक्शन नहीं होगी। ठीक है। इफ़ अ कैंडिडेट आफ्टर हर सिलेक्शन ऑन मेरिट falls to give an online consent within the stipulated time period and mentioned on the portal, her name will be struck from the admission process। अच्छा, इसमें ये कहते हैं कि अगर आपका जो नाम है वो सिलेक्शन की मेरिट लिस्ट में आ गया तो फिर आपने जो है ना वो आपको कुछ टाइम पीरियड देंगे। वो उस टाइम पीरियड में आपने जो है ना इसके लिए ज्वाइन करना होगा। अगर आपने उस टाइम पीरियड में जो है ना ज्वाइन नहीं किया तो फिर आपकी जो है ना ये एडमिशन नहीं होगा। फिर आपसे जो अलग आगे जो होगी जो लड़की होगी उसको जो है ना प्रेफर किया जाएगा। ठीक है। फॉर एनी फर्दर डिटेल्स द कैंडिडेट में कॉन्टैक्ट ऑन हेल्पलाइन। अगर आपको किसी भी कोई जो है ना हेल्पलाइन चाहिए तो वो आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं 1033, ये आपको बता देंगे। अच्छा, अगली वीडियो में मैं आपको जो है ना इसका अप्लाई करने का तरीक़ाकार भी इंशाल्लाह मैं बता दूंगा। और इसकी जो उम्र मैंने आपको बता दी 18 से 35 साल तक जो है ना आप इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है। और आपकी जो क्लासेस होंगी वो 2/5/2026 को जो है ना आपकी शुरू हो जाएंगी। पूरे पंजाब से जो है ना आप अप्लाई कर सकती हैं। उम्र मैंने आपको बता दी 18 साल से लेकर 35 साल तक आप इसमें अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है जी। तो मेरी अगली वीडियो का आप इंतज़ार कीजिएगा। मैं उसमें आपको मैं बता दूंगा कि आपने जो है ना इसके लिए अप्लाई किस तरीके से करना है। इसका अप्लाई ऑनलाइन होगा और ऑनलाइन किस तरीके से आपने करना है वो भी इंशाल्लाह मैं आपको अगली वीडियो में बताता हूँ। तो आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को देखते रहें और चैनल से फ़ायदा उठाते रहें। ठीक है जी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा अपना। और बहुत शुक्रिया जी वीडियो देखने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।